गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी हमारे पॉइंट्स हैं, आर ऑन अ सर्किल। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? आपके सर्किल पर हैं विद सेंटर सी, और इन दोनों पॉइंट्स का एक सेंटर है क्या बेटा? सी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या करना है? इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक बार डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं। एक सर्किल है हमारे पास, ठीक है, ये आपका सर्किल आ गया है और इस सर्किल पे हमारे दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट है हमारा ए, और इस ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके बेटा 4,3। हमारे पास एक पॉइंट और है, उसका नाम क्या है? बी। और ये जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके x,5। क्लियर है? और इन दोनों पॉइंट्स को एक सेंटर है। इन दोनों पॉइंट्स का क्या है? एक सेंटर है। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका नाम है बेटा C, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2,3 हैं। क्लियर? सो A और B इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर क्या है बेटा? C है। तो जब इनका बीच में एक सेंटर है, इट मीन्स A to C इज इक्वल C to B। क्लियर है? A से लेकर C तक की डिस्टेंस और C से लेकर B तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? आपस में इक्वल होगी। गॉट इट? ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। हमसे बोला गया है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत आराम से ये हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे लाएंगे हमारा डिस्टेंस फार्मूला। किसके अंदर? हम लगाएंगे ए सी और बी सी के अंदर डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि दोनों क्या है बेटा? इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल बी सी। क्लियर? सो ए सी में हमारा डिस्टेंस फार्मूला लगेगा तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल, बी सी में भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा हमारा। क्या होगा आपका? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए की वैल्यूज देख लेते हैं। जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे रखे हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 2,3। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? x,5 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा आपके पास? 2,3। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं, ये 4 क्या होगा बेटा आपका? x1, 3 आपका y1, 2 क्या होगा बेटा? x2 और 3 क्या होगा बेटा आपके पास? y2। यहाँ पर x क्या होगा बेटा? x1, 5 क्या होगा? y1, और ये 2 किसकी वैल्यू होगा? x2 की वैल्यू, और 3 किसकी वैल्यू होगा बेटा? y2 की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो क्या है हमारा फॉर्मूला? अच्छा, इस फॉर्मूले अंडर रूट से अंडर रूट हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचा है सिर्फ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ भी क्या? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर है? फटाफट वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो x2 क्या है बेटा आपका? 2। x2 माइनस x1 क्या है आपके पास? 4 स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 3 स्क्वायर। क्लियर? इक्वल, यहाँ पर भी सेम x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो x2 क्या है आपके पास? 2, x2 माइनस x1 आपका x है स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 5 स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। -2 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 0 का स्क्वायर इज इक्वल 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, प्लस 3 माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 2 स्क्वायर। क्लियर? आगे से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका?
सारे स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 सा क्या होता है बेटा आपका 4, प्लस 0 का स्क्वायर आपका 0 ही होगा, इज इक्वल 2 माइनस एक्स, इसे अभी ओपन नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 2 2 सा 4। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका 4 है इसे राइट हैंड साइड से हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4 प्लस प्लस 0 -4, राइट हैंड साइड वाला 4 जब इधर आया तो क्या हो गया माइनस का, -4 इज इक्वल ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब ये 0 तो आपका 0 एज इट इज रहेगा, मतलब 0 लिखने की जरूरत ही यहाँ पे नहीं थी। क्लियर। तो यहाँ क्या बचा था असल में आपका 4 - 4 इज इक्वल 2 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 - 4 क्या हो जाएगा बेटा आपका 0, 0 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ से अंडर रूट हटाना है, स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पर अंडर रूट लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ क्या रहेगा अंडर रूट 0, क्या बचेगा इधर इक्वल में 2 माइनस एक्स। अब अगर अंडर रूट के अंदर 0 होता है तो भी हमारा क्या रहता है, वो 0 ही रहता है। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। क्लियर। अब ये माइनस का x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। क्लियर। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है बेटा 2। हम यहाँ पे लिखेंगे फिर hence the value of x is 2। क्लियर। वैल्यू ऑफ x क्या है हमारे पास 2 आई है, और हमें यही क्वेश्चन में क्या करना था बेटा, फाइंड करना था, बोला था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है। फटाफट से नोट करिए यहाँ से, ये जो हमने फिगर बनाई है ये आपके लिए बनाना कंपलसरी नहीं है, पर आप चाहें तो बना सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, आई होप बाकी सभी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।